जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2025 का ऑनलाइन ओपन टेस्ट है और इसका आज छठा सेट है। पिछले 2 दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हम कुछ कामों में बिजी थे, कहीं पर गए थे। तो चलिए आज से ये लगातार चलते रहेगा सेशन। तो आज इसका सेट नंबर 6 है। तो चलिए सेशन को देरी नहीं करते हुए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का सवाल ये रहा, पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो चला जी, एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, घासों का सी हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई थी। तो यह तकनीकी टीकाकरण के पश्चात संभव हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। दो प्रतिरोधों R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.50 ओम है, ठीक। 4.50 ओम है तथा समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना ओम है? 1 ओम है। तो चलिए हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा बढ़िया से। श्रेणी क्रम में आर टोटल बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जितना होगा उतना लिख लिए। ये होता है किसका? तो श्रेणी क्रम का होता है। चलिए इसको हम दिखाते हैं। चलिए बात करते हैं समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में होता है आर टोटल बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 4.5 ओम तब होगा जब 1.5 ओम और कितना मिलेगा? 3 ओम। 1.5 ओम कितना मिलेगा? 3 ओम मिलेगा। तो 1.5 व 3 हो जाएगा। यहाँ गलत का है, यहाँ काट दीजिएगा, 1.5 व 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाते हेतु आवश्यक औसत शक्ति। तो आवश्यक औसत शक्ति की बात करें तो P बराबर होता है mgh/t। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा mg/t। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? तो जिसका बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या बैलेंस जिसको संयोजकता बोलते हैं 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन का, यानी कि C हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। सिद्धांत AP × AX कहलाता है। तो ये चला जी, सिद्धांत दिए थे किसने? पाउली का सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। पुनर्चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो पुनर्चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है, यानी ये हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 10 सेकंडों में कंपनों की संख्या निकालना है तो एन हो जाएगा। एन यानी कि 50 × 2, 50 × 2 की जगह हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक। अगला सवाल देखिएगा। सम्मिश्र में 4 बिंदु पर रखा गया बिंदु एवं की एक बिंदु का अनुभव करता है। उस विशेष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। ए बराबर होता है एफ बाई क्यू। तो एफ बाई क्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से गैसों का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में प्रक्षिप्त गैस के रूप में नहीं किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है जब सघन से विषम होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब तब होगा जब सघन से विरल होगा। सघन से विरल जब सघन से विरल होगा तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव होगी। तो कांच से जल में हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आने का बंध दोनों होते हैं? तो NH4Cl में NH4Cl यानी कि सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर। इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के थे। पोटेशियम जो है दोनों में पाया जाता है, शीशा तथा साबुन दोनों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने, यानी कि प्लांक ने। न्यूटन तो सभी को पता है, गति का नियम। आइंस्टाइन सभी को पता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊंचाई h पर 20 kg भार वाले किसी वस्तु की स्थिति 600 जूल h का मान ज्ञात करें। तो सभी को पता है, h निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, mgh। तो यहाँ से अगर किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। h का मान निकालना तो P/mg। P/mg कीजिएगा, 3 मीटर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 16 नंबर। 2 प्रतिरोधक 20 ओम और 30 ओम, इसको काट दीजिएगा, 2 को काट दीजिएगा। 20 ओम 30 ओम समानांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 80 प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाता है। तो 20 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी? तो इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिर भी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0.36 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा। इसको बहुत प्रक्रिया है, आगे हम इसको बताएंगे। ठीक है। चलिए तो 17 नंबर सवाल देखते हैं। सरल मशीन के वेग अनुपात होता है, चला जी, भार बटा व्यास, मतलब प्रयास बटा भार, सॉरी। वेग अनुपात के बोले तो प्रयास बटा भार, प्रयास अपन भार। ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। लिख लिए। चलिए अब बात करते हैं भार तथा प्रयास हो जाएगा यांत्रिक लाभ। भार बटा प्रयास की अगर बात करें तो हो जाता है क्या, यांत्रिक लाभ। भार बटा प्रयास क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 50 kg वजन वाला कोई लड़का 10 सेकेंड है। दस सेकेंड प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो उसकी क्षमता निकालने के लिए आपको पता होगा, P बराबर mgh/t। यहाँ 40 सीढ़ी है तो इन्हें गुना कर दीजिएगा 40 से। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल के देखिए कितना आता है, जितना आएगा उतना आंसर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर। तापमाप यानी कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसमें गैल्वेस्टन का प्रयोग करते हैं। गैल्वेस्टन यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए तो इस सेशन का आज का लास्ट प्रश्न है और अंतिम सवाल देखते हैं। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान इतना केजी है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो जी इतना है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा क्या है? स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपको पता होगा mgh निकालिएगा तो मास का मान 0.5 kg, जी का मान हो जाएगा 10, हाइट का मान हो जाएगा 100। यहाँ से कीजिएगा तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि 500 जोड़ हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए तो आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही आकर्षक वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, बाय बाय, लव यू हमेशा।